से आपने मिर्जापुर में फौजी को एक को मारा है, आप तो पूरे ग्रुप में चल रहे हैं। उस ग्रुप के माध्यम से आप सारे लोगों पर दबाव बना रहे हैं, लाल भगवा पहन के चल रहे हैं, तो वैसे भी सारे लोग के कहीं ना कहीं मन में ये शंका रहती कि इतने ग्रुप में लोग हैं, इनके साथ में कुछ भी नियम कानून की बातें नहीं की जा सकती। तो आप सारे लोग, महिला मैंने देखा है डीएसपी वगैरह कोई है, पैर दबा रही है। मुझे लगता है अपने फैमिली में अपने हस्बैंड का कभी पैर नहीं दबाई होगी, या अपने घर में जो उसके बड़े बुजुर्ग होंगे, सास और ससुर जो भी हो सकते हैं फैमिली के, उनको कभी प्रेम से नहीं बात की होगी, ना पैर ही छुई होगी। दबाने की बात तो दूर दूर की होगी। यूपी की बंद कर दी गई, जहां पर पूरे टीचर्स अव्यवस्था है। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन सबकी फाइल हो चुकी है, जहां पर टीचरों को देखा होगा, बहुत सारी स्कूलें ऐसी थी जहां टीचर ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे स्कूलें जहां बच्चे हैं भी, वहां पर कोई चपरासी पढ़ा रहा है, जहां पर 30 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए, 200 बच्चों पर टीचर नहीं है। ये सब चीजों को कैसे सारी। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। कांवड़ यात्रा की तारीफ तो चारों तरफ है, लेकिन हुड़दंग भरे जो वीडियो निकलकर सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाला है। कहीं वीडियो उत्तराखंड का निकलकर सामने आता है, जहां पर देखा जाता है कि किस प्रकार से कांवड़ियों ने जमकर बवाल किया है। वहां पर बवाल इतना ज्यादा बढ़ जाता है और जिस शख्स की पिटाई की जाती है वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। तो एक वीडियो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से आपने जरूर देखा होगा, जहां पर सीआरपीएफ के जवान को ही बड़ी ही बर्बरता से पीटा गया। बावजूद इसके सीएम योगी आदित्यनाथ का तो कहना है कि कांवड़िए बड़े भोले और मासूम होते हैं, लेकिन इस पूरे विषय पर, कांवड़ यात्रा के नाम पर, धर्म के नाम पर जो राजनीति की जा रही है और खास तौर पर जनता को बरगलाने का काम किया जा रहा है, बवाल किया जा रहा है, उस पूरे विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र मिश्रा से हम सीधे बातचीत करेंगे। सर, एक एक करके आए दिन ये वीडियो बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से कांवड़िया यात्रा में चलने वाले लोग अनुशासनहीनता को दिखा रहे हैं, जिस प्रकार से उन लोग जो भारत देश की सौहार्द है उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, प्रशासन के साथ में वो कहीं समन्वय स्थापित नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप सबको पता है कि कांवड़ का इतना बड़ा रूट पूरे भारत देश में विभिन्न धर्म स्थानों पर चल रहा है। यदि मैं सेंट्रल इंडिया की बात करता हूं तो आप उत्तर प्रदेश में शुरू करेंगे तो उत्तर प्रदेश होते हुए, मुजफ्फरनगर होते हुए, दिल्ली होते हुए उत्तराखंड जाता है, तो कई विभिन्न राज्यों में अलग अलग जगहों पर भी जाता है। सवाल यह उठता है कि इतने बड़े लेवल पर जब रूट में सारे कांवड़ यात्री चल रहे हैं, तो यदि आप लॉ एंड ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करेंगे तो कैसे समन्वय स्थापित होगा, कैसे कांवड़िया का यात्रा पूर्ण रूपेण से संचालित हो पाएगा, या उसको परिणामतः रिजल्टेंट के रूप में उसको पूरी तरीके से खत्म किया जा सकता है। अर्थात ये जो 16 अगस्त से लेकर के 23 अगस्त तक की लास्ट पीक ऑफ द डेट है, उस डेट में उसको मतलब रिजल्ट के रूप में उसका संपूर्ण तरीके से उसका समापन कैसे कर सके, इसको लेकर के भी विषय बनेगा। तो अगले साल सरकार के लिए भी दिक्कत भी होगी, जवाबदेही भी होगी, साथ में उसके इन लोगों के साथ में टर्म कंडीशन भी लग जाएगी, जिसको लेकर के सबसे मेरा अनुरोध होगा कि जो दहशतगर्दी आप लोगों ने फैलाया है पूरे भारत देश में, वो दहशतगर्दी आप ना फैलाएं। जिस प्रकार से आपने मिर्जापुर में फौजी को एक को मारा है, आप तो पूरे ग्रुप में चल रहे हैं, उस ग्रुप के माध्यम से आप सारे लोगों पर दबाव बना रहे हैं, लाल भगवा पहन के चल रहे हैं, तो वैसे भी सारे लोग के कहीं ना कहीं मन में ये शंका रहती कि इतने ग्रुप में लोग हैं, इनके साथ में कुछ भी नियम कानून की बातें नहीं की जा सकती। तो आप सारे लोग पढ़े लिखे हैं, आप सारे लोग बुद्धिजीवी हैं, आप सब लोग आईएएस पीसीएस और जो भारत देश की शिक्षा व्यवस्था है, इसके साथ में विधान परिषद, कार्यपालिका, नौकरशाही, मीडिया, डॉक्टर, इन सब एग्जामों को आप छोड़ करके उसमें बढ़ रहे हैं, तभी तो आप जा रहे हैं। जो आदमी इस तरह के काम करेगा, पढ़ने लिखने वाला होगा, तो मुझे नहीं लगता कि उसके पेरेंट्स या तो इस तरह से करेंगे, मतलब मौका देंगे, या उस तरह का बच्चा कोई भी ज्यादा कर पाएगा। तो मुझे लगता है, पर आप लोग सब लोग ग्रेजुएट हैं, एजुकेटेड हैं, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बेसिक जो नियम कानून स्ट्रक्चर्स है उसको आप फॉलो करिए, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह से इलाहाबाद की कोई विधवा महिला के होटल में जाते हैं आप सारे लोग, जो भी उसमें कंसर्न व्यक्ति हैं, 10-15 लोग जो भी रहेंगे, और वो अपने कैसे जीविकोपार्जन कर रही है, उसके होटल में आप जाके खाना खाते हैं, उसके बाद पैसा न देना पड़े, उसको लेकर के आप लोग कुछ ना कुछ एलिगेशन, रिलीजियस एलिगेशन हो सकता है कि कुछ भी मन भ्रांति में आपके मन में बात आए, क्योंकि पैसा नहीं देने के 200 बहाने होते हैं। उस बहाने में एक बहाना आपने ढूंढ लिया, उसके पूरे होटल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, होटल को भी नुकसान पहुंचा दिया। किसी कांवड़ यात्रा ले जाने का क्या आपका प्रतिफल है? मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इससे कोई रिजल्ट मिलने वाला है। आपको ये जरूर हो सकता है कि लंबे ग्रुप में
आपको उस भीड़ के साथ में एक व्यक्ति आप बन सकते हैं। इसके अलावा तो मुझे नहीं लग रहा है। लेकिन कह रहे हैं महिला के ढाबे में जो है खाने में प्याज मिला हुआ था और प्याज से हमारी कांवड़ यात्रा खंडित हो गई। मैं ये नहीं समझ पे आता है मुझे कि सब लोगों के शरीर जिसके भी हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, पूरे विश्व में 8 अरब की आबादी है, उसमें आप सब लोग जानते हैं कि भारत देश की पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूशन 17 करोड़ के मतलब 17% है पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन में। उसमें से आप सबके ब्लड ग्रुप्स और सबके बॉडी का स्ट्रक्चर लगभग पूरे वर्ल्ड का सेम होता है। यदि आपको और हमको किसी को ब्लड की डोनेशन की जरूरत पड़े तो हम यह कॉस्टलिज्म नहीं पूछते कि कौन व्यक्ति किस रिलीजन से है, हिंदू है, मुस्लिम है, जैन है, बौद्ध है, कौन है, और उसका हम ब्लड ले लेते हैं। पर आपको यदि कोई प्याज की बात आपने ला करके उस महिला को इस तरीके से उसके होटल्स को आपने किया है सारी चीजों को लेकर के, तो आप सारे लोग बताइए कि कहाँ से सत्यापित हो रही है बातें कि आपका धर्म खंडित हो गया। पहली। दूसरी बात, क्या उसमें जब जांच की गई तो जांच के दौरान पर यह चीज पाई गई कि उस होटल में प्याज व्याज की कोई भी संबंधित इस तरह की चीजें नहीं थी। इस तरह से तो आप आरोप लगा रहे हैं। आपने, मुझे लगता है कि पुलिस ने उसकी विवेचना भी कर ली है व्यक्तिगत स्तर पर, और उस विवेचना में इन्वेस्टिगेशन में निकल के आया कि इस तरह की कोई भी बात नहीं थी, और इसी के साथ में उनको पैसा न देना पड़े उन लोगों ने खुद भी कबूल किया है, जो मैंने सोशल मीडिया में देखा, ध्यान रखना उसके माध्यम से बोल रहा हूँ। अब उसके साथ में आपने बोला कि ठीक हमारे पास पैसे नहीं थे इसलिए हमने किए, तो पैसे नहीं थे तो आप ऐसे हाथ जोड़ के कहते थे बहन जी हमारे पास पैसे नहीं है, माता जी हमारे पास पैसे नहीं, मुझे खिला दो, तो कोई बात नहीं है। वो जहां तक उसकी यथार्थ स्थिति होती कोशिश करती, नहीं होती तो आपको कुछ न कुछ तो कोशिश करती ही। तो आपको इस भाव से हट करके, मुझे नहीं लगता कि किस संस्कार से आप आ रहे हैं, मुझे यह नहीं समझ में आया किस तरह के व्यक्ति परिवार से आप लोग जुड़े हैं, किस तरह का आप पूरे देश में या पूरी जो भारत देश की अभिन्नता है, जो भारत देश की विभिन्नताएं हैं, जो विभिन्न धर्मों का पूरा कंपोजिशन है, उसको किस तरह से आप लोग एंगल दे रहे हैं। दूसरी बात, इसी के पैरेलल में अपोजिट में जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, जिस प्रकार से फूल मालाओं का पूरा वो कर रहे हैं, जितना करेक्ट, जिस तरह से जो महिला मैंने देखा है डीएसपी वगैरह कोई है पैर दबा रही है, मुझे लगता है अपने फैमिली में अपने हस्बैंड का कभी पैर नहीं दबाई होगी, या अपने घर में जो उसके बड़े बुजुर्ग होंगे, सास और ससुर जो भी हो सकते हैं फैमिली के, उनको कभी प्रेम से नहीं बात की होगी, ना पैर ही छुई होगी, दबाने की बात तो दूर दूर की हो गई। मुझे यह नहीं समझ में आया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ एंड ऑर्डर्स है, इस तरह से सारी चीजों को ताक में रख करके यदि इस तरह से चीजें बढ़ावा दे रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, मैं खुल के बोल रहा हूँ आपको इस समय, भारत देश की बड़ी आबादी के साथ में जितना बड़ा छलावा कर रहे हैं कि आगे आने वाली आबादी भारत देश की इतना याद करेगी कि ऐसा भारत देश का मुख्यमंत्री जिस पूरे भारत देश की बड़ी आबादी को बिल्कुल, जो कि वर्ल्ड भारत देश की पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट, जैसे पॉपुलेशन वाइज में स्टेट की बात करता हूँ तो उत्तर प्रदेश सबसे टॉप पर है, आप सबको पता है। दूसरा सेकंड लार्जेस्ट में महाराष्ट्र आता है, तीसरा आता है उसके बाद में बिहार आता है, वेस्ट बंगाल, बिहार, उसके बाद कौन से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। तो इतनी बड़ी, जहां पर 16 करोड़ के आसपास में आबादी है, उस आबादी के इतने बड़े हिस्से को आप बेरोजगार कर रहे हो। आप पैरेलली देखिए, सारे में कांवड़ी हो या कोई भी उनके परिवार, लेकिन वो कह रहे हैं कि कांवड़ियों तो बड़े भोले होते हैं, बड़े मासूम होते हैं, कांवड़ियों को तो आतंकवादी तक कहा जाता है, न जाने क्या क्या लांछन लगाया जाता है, तब भी वो कुछ बोलते नहीं है, भोले बाबा के भक्त है वो। नहीं, उन्होंने यह भी बोला अगली लाइन में कि कुछ रिलीजन्स वाले ऐसे भी होते हैं जो बहुत कुछ उटपटांग करते हैं। मैं यह भी आपसे कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जिस रिलीजन्स की वो बात कर रहे हैं भारत देश में, उसकी पॉपुलेशन नियर बाई 16% है, 16% है। लिटरेसी पावर में मैं उनको देखता हूँ एवरेज के आसपास में है। अर्थात यह माना जाता है पूरे विश्व में कि जो कंट्रीज ज्यादा डेवलप्ड हैं, जो ज्यादा विकसित हैं, उन कंट्रियों का शिक्षा का स्तर बहुत उच्च है, बहुत गुणवत्तापूर्ण है, वहाँ डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। इस प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर नहीं है कि कावड़िया जो आपकी सेफ्टी के लिए लगा हुआ है उसको सारे लोग पहुंचे और फौजियों को मारना शुरू कर दे। इस प्रकार का नहीं है कि जो आपको खाना खिला रहा है रोड में, आपका पैर दबाने के लिए एसपी डीएसपी को लगाया हुआ है, उसी को आप पहुंचे और उसके ढाबा का ढाबा पलटा दो, उस महिला को पीड़ित करो, उसकी आत्मा में कितना कष्ट हुआ होगा। उसके साथ में सबसे बड़ा सवाल, जब इन लोगों पर एफआईआर भी दर्ज होती है, एफआईआर के 1 घंटे बाद ही उनको बाहर भी कर दिया जाता है। इसके बाद मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि इतना जल्दी क्या हो गया, इतना बड़ा जो व्यक्ति क्राइम कर रहा है उसके साथ में आप कन्विक्शन भी नहीं करने दे रहे हो। अरे जल भराव भी तो करना है उसे, फिर पूरा कांवड़ लेके भी जाने, उसका समय व्यर्थ नहीं कर सकते हैं।
किसी भी बढ़ती हुई आबादी के 4-5 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती है। जो शिक्षा का स्तर होता है वो किसी परिवार को बढ़ाता है, दूसरा समुदाय को बढ़ाता है, तीसरा राष्ट्र को निर्मित करता है, चौथा विश्व की तार्किक शक्ति को बढ़ाता है। ये चारों एक स्तंभ होते हैं, क्रम से एक दूसरे से जुड़े हुए, जो कि इस तरह से लोग आकर के एजुकेशन लेकर के किसी भी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जुडिशरी, जिसका मतलब है डॉक्टर, एडवोकेट्स, बड़े पॉलिटिशियंस, ये बनने का निर्माण करते हैं। पर जिस वे से वो बच्चे जा रहे हैं कावड़िया वाले, मुझे नहीं लगता है कि उससे वो कोई बड़ा आदमी बन पाएंगे। मुझे यह भी नहीं लगता है कि इस रास्ते को जिसको उन्होंने फॉलो किया है उस फॉलो से पूरे भारत देश के लिए कुछ IAS PCS बनने का कोई जो पैरामीटर होता है कि आप सबसे बड़ा कावड़ यात्रा लेके जाएंगे तो पैरामीटर है, तो मुझे ये नहीं लग रहा है। मुझे ये लग रहा है कि बच्चे जो भी कर रहे हैं, जो गार्जियन ऐसा करने के लागू कर रहे हैं, या इस उम्र में जहां बच्चों को नौकरी करना चाहिए, 2 रुपए कमाना चाहिए, अच्छा एजुकेशन लेना चाहिए, उसकी जगह पर आप कावड़ में भेज रहे बच्चों, मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा आप अपने बच्चे के साथ कर रहे हैं। या तो आपका बच्चा आपके कंट्रोल में नहीं है, या सरकार उनको पूरी तरीके से 100% गुमराह कर रही। क्यों? क्योंकि जहां 5000 स्कूलें, अभी स्कूल यूपी की बंद कर दी गई, जहां पर पूरे टीचर्स अव्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन सबकी फाइल हो चुकी है, जहां पर टीचरों को देखोगे बहुत सारी स्कूलें ऐसी थी जहां टीचर ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे स्कूलें जहां बच्चे हैं भी, वहां पर कोई चपरासी पढ़ा रहा है, जहां पर 30 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए, 200 बच्चों पर टीचर नहीं है। इन सब चीजों को कैसे, सारी चीजों को कवर अप किया जाए, ये उत्तर प्रदेश के जो कावड़िया में जा रहे बच्चे हैं वो आपकी न्यूज चैनलों के माध्यम से तार्किकता के साथ में प्रश्नों को सोचे, जिससे उनके दिमाग में तार्किकता है। लेकिन एक और बात कही गई कि अच्छा, आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें शिक्षक रजनीश गंगवार ने कहा था कि तुम कावड़ लेने मत जाना और ज्ञान का दीप जलाना, तो उन पर भी FIR हो गई थी। तो कहा जा रहा है कि कावड़ वाले मुद्दे पे कोई कुछ ना बोले, क्योंकि ये तो आस्था का विषय है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जिस भी चीफ मिनिस्टर ने इस तरह की चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, खासकर युवा से मैं बात कर रहा हूँ जो एजुकेशन के स्तर पर हैं, यदि उनको अपने भविष्य में ये सारी चीजें लग रही है कि ग्रोथ कावड़ यात्रा को देने से सब चीजें बढ़ जाएंगी, तो मुझे नहीं लगता है कि ये आपका सही रूट है। जो सही है मैं वही बोलूंगा, चाहे चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश हो, चाहे चीफ मिनिस्टर कोई भी स्टेट का हो। पर सच्चाई यह है कि इतने बच्चे जो 18 साल से ऊपर हैं या कम ही उम्र के बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए कोई 12 साल का बच्चा जा रहा है कावड़, मैंने देखा है कावड़ में छोटे भी बच्चे हैं, कैसे वो छोटे बच्चे इस इतने बड़े उसके साथ में ग्रुप में जा रहे हैं, वो क्या सीख रहे होंगे मुझे नहीं। जिस समय पर आपको स्कूल जाना चाहिए, जिस समय पर आपको अच्छे एजुकेशन सिस्टम में जाना चाहिए, जिस समय आप देश के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, उस समय पर आप कावड़ लेके चल रहे हो, तो मुझे नहीं लगता है कि आप कुछ उससे बहुत ज्यादा उन्नति और तरक्की कर पाएंगे। और न तो ये रास्ता आपके बड़े अच्छे लाइफ फ्यूचर्स के लिए ही उज्ज्वलित है मेरे नजर पर। हो सकता है कि सीएम के नजर में यही रास्ते हो कि उत्तर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसी में लाया जाए, धार्मिकता बनाया जाए, तो फिर भारत देश जो है तो धर्म प्रधान तो बन जाएगा, पर कर्म प्रधान भारत देश, शिक्षा प्रधान भारत देश, जो अन्य विभिन्न विश्व की जहां बड़ी बड़ी शक्तियों के साथ में दुनिया के भारत चैलेंज में है, उसके तो सबसे निचले पायदान पर ही होगा। हो सकता है कि निचले पायदान की भी कैटेगरी में सबसे निचला स्तर कोई हो, उसमें भी आ सकता है। लेकिन अगर आस्था का ही विषय है तो किसी भी विधायक का, मंत्री का, सांसद का, निगम पार्षद का, बड़े नेता का बच्चा क्यों नहीं जाता? एक तो और अच्छा उदाहरण हो जाएगा। वही मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, कोई अच्छा डॉक्टर्स, अच्छा वकील, अच्छा पॉलिटिशियन, अच्छा पत्रकार, जो आप जैसे पत्रकार हैं, और भी कोई भी हो सकता है, इनके बच्चे कोई भी नहीं शिक्षा देता कि तुम ये करो। जैसे मान लीजिए मैं अपने बच्चे को कहूंगा कि बेटा तुम अच्छे से पढ़ो, अच्छा करो, देश के तुम भविष्य हो, देश के लिए तुम्हारे ऊपर कल को कंधे पर तुम्हारा देश होगा, तो तुम उस देश की जो पॉलिसीज है, पॉलिसी डिसीजन मेकिंग है, जो निर्माण होगा, जो योजनाएं बनेगी, पंचवर्षीय योजनाएं, रोलिंग प्लान्स, 1 ईयर प्लान्स, उनमें तुम्हारा कंट्रीब्यूशन होगा, तुमको देश के निर्माण में अच्छा करना है। तो मैं तो यही सलाह दूंगा, मुझे लगता है हर कोई पेरेंट्स यही सीखते हैं। तो यहाँ पर इसका निर्माण न हो करके एक कावड़ यात्रा के साथ में निकाल करके आप भेज रहे हो, जहां पर बहुत तरह से लोगों के ऊपर, खासकर जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था है, होटल्स हैं, उत्तराखंड की वीडियोस मैंने देखा है, वहां पर भी पुलिस के साथ में किस तरह से बदतमीजी की जा रही है। तो ये तो सब चीजें आपको धार्मिकता से तो नहीं कहूंगा, और कुछ लोग जो उसको गलत तरीके से रास्ते में ले जा रहे हैं वो गलत है। जो सिलेक्टिव लोग ऐसा काम कर रहे हैं उस पर एक्शन भी होना चाहिए। उनको फूल माला बरसा करके उनको उत्तेजित करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, जो कि हमारे देश की स्ट्रक्चर्स को, मुझे लगता है कि इसका परिणाम 15-20 साल बाद आप भारत देश का देखना, इस भारत देश की क्या दशा और दुर्दशा होगी। जिस देश की आबादी का मेजर 40% जो पॉपुलेशन का इस समय पर एडल्ट है, और ज्यादा ही डाटा है, उस पॉपुलेशन से आप जब इस रास्तों से गुजर रहे तो क्या आप उम्मीद कर रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता है।
हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर साहब कुछ नई योजना ला रहे हो, तो उनको बधाई हो ऐसी योजनाओं के लिए, और ऐसे कांवड़ यात्रियों के लिए भी बधाई हो कि जो उसी से अपना फ्यूचर देख रहे होंगे, तो हो सकता है, और उनके घर वालों को भी हो। जाहिर तौर पर ये एक सोच विचार का विषय भी है और जनता भी बखूबी ये जानती ही है कि किस प्रकार से सरकार भले ही कांवड़ यात्रा की व्यवस्था कर रही हो, फूल बरसा रही हो, स्वागत कर रही हो, बड़े बड़े बयान दे रही हो, लेकिन सवाल वही है कि अगर इतना ही सही है आस्था का विषय, तो इसमें बड़े लोगों के बेटे मंत्री या फिर वो खुद शामिल क्यों नहीं होते। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।